Recording in progress. न त्वेनाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू किसी काल में नहीं था, और न ऐसा है कि राजा लोग नहीं थे। हम सब लोग पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। जो जाता है वो शरीर ही जाता है लेकिन हमारा जो इनर सेल्फ है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना जो है, हमारी जो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है, क्योंकि वो कभी जन्म भी नहीं लेती। आत्मा इज अनबॉर्न एंड एटर्नल, therefore it is never dead, it always is. So in one form or other we always exist, you know. और भगवान को कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि पहले भी तू था, अभी भी है, बाद में भी होगा। ऐसा नहीं कि पहले अर्जुन के स्वरूप में होगा, कोई और स्वरूप में हो सकता है, मनुष्य के स्वरूप में, या मनुष्य किसी और देह में होगा, या किसी और तल पे उसका एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन वो हमेशा था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो भगवान का कहना है कोई मरता नहीं इधर, तू फिक्र क्यों करता है आत्मा तो सदा हमारी है। ये जो जाता है आता है वो सिर्फ शरीर है, क्योंकि शरीर पदार्थ है और आत्मा पदार्थ नहीं है। जो पदार्थ होता है वो भी वैसे मरता नहीं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। जैसे कि मैं जब मरूंगा मैं आपकी तो बात नहीं कर सकता जब मैं मरूंगा तो क्या होगा, मेरे शरीर के जो भी पदार्थ है वो पंच महाभूत में विलीन हो जाएंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो वैसे भी पदार्थ जो है वो मेरे शरीर में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो इसी हिसाब से भगवान ने कहा कि कोई मरता नहीं, शरीर भी वैसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ओनली ट्रांसफॉर्म होता है। और जो आत्मा है वो तो हमेशा रहती है। और जो जगत में जो कुछ भी होता है, हम कहते हैं किसी ने बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग उसने सर्जन नहीं किया है, उसने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जो सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी वगैरह जो पदार्थ थे उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको एक शेप, यूटिलिटी दी और उसमें से बिल्डिंग बनाया। अगर वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 100 साल के बाद, तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो अगेन इट इज़ अ री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियसली ट्रांसफॉर्म थिंग। सो कुछ यहाँ पदार्थ भी नहीं डिस्ट्रॉय होता है, और आत्मा तो डिस्ट्रॉय होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है। तो फिर भगवान कहते देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह जीवात्मा में इसी देह में कभी हम बालक होते हैं, कभी जवान होते हैं, कभी हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है, कभी पौंगड़ अवस्था होती है, कभी तरुण अवस्था होती है, कभी वृद्धावस्था होती है, कभी जर्जरित अवस्था हो जाती है। ऐसे शरीर में चेंजेस होते रहते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं कि अगर एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अगर जाता है, तो इसमें जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो मोहित नहीं होते, उसमें वो इतने चलायमान नहीं होते, इतने वो दुखी नहीं हो जाते। तो भगवान का कहना है अर्जुन तू क्यों रोता है रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग तो जो आकार है वो चला जाएगा, लेकिन निराकार स्वरूप में कोई कभी मरता नहीं है। फिर भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यस्तान तितिक्षक्ष्व भारत। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे भारत, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, मान अपमान, ये सब तो जो संसार में अस्तित्व में पोलैरिटीज चलती रहती है। वो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न होते हैं, और वो विनाशशील भी है। वो आते हैं जाते हैं, सुख आता है सुख जाता है, दुख आता है दुख जाता है। आज कोई मान देता है, कल वो अपमान भी कर सकता है। आज जो अपमान कर सकता है वो कल सम्मान भी दे सकता है। आज अमीरी है, कल गरीबी भी हो सकती है।
ये सब तो चलता रहता है संसार में, ये तो संसरति इति संसार, नथिंग इज परमानेंट, मैं भी बदलता हूँ. बाय द टाइम आई से द सेकंड सेंटेंस आई हैव चेंज, बाय द टाइम यू हैव हर्ड द सेकंड सेंटेंस यू हैव चेंज. सूक्ष्म स्तर पे हम सब बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको पकड़ नहीं पाता है. इट इज़ नॉट सो कॉग्निटिव ऑफ दिस सटल चेंजेस. लेकिन जब 1 साल के बाद मिलेंगे तो पता चलता है कि थोड़ा सा बदलाव आ गया है. लेकिन बदलाव तो हर हमेशा होता है, क्षण भंगुर होता है. एवरीथिंग इज क्षण भंगुर. क्षण भंगुर का मतलब क्या है? इट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट. As Heraclitus said, you cannot step into the same river twice, because by the time you step into the same river a second time, the mass of body, the body of water has changed, new water has come in, and the whole ecology of the river has changed. So then the river has changed, river is not the same as the one you had stepped before. हालांकि वास्तव में कहना चाहिए कि you cannot step into the same river even once, क्योंकि by the time you set in your second foot, after putting in the first foot, the river has changed again. तो कहने का तात्पर्य है सब कुछ इस संसार में क्षणभंगुर है, बदलता रहता है, परिवर्तित संसार है. यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है. इसलिए दुख और सुख निर्मित होते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये सुख है सदा रहेगा, लेकिन सदा सुख नहीं रहता है. और जब उसमें बदलाव होता है तो हम दुखी हो जाते हैं. ये हमारी मान्यता रहती है कि सुख है हमेशा रहेगा. ये हमेशा रहता नहीं, वो बदल जाता है. और जब बदल जाता है, क्योंकि वो भी क्षण भंगुर है, जब बदलता है तो दुख उसमें से पैदा होता है. तो भगवान कहते ये तो आगमा पाइनो, ये विनाशशील है, अनित्य है, ये टाले नहीं जा सकते. सुख और दुख को टालना मुश्किल है, इसलिए भारत तो उसको सहन कर ले या वो तो कटाक्ष में कहा भगवान ने सहन कर ले, क्योंकि अर्जुन रो रहा था. वास्तव में मेरे ख्याल से भगवान कहना चाहते थे उसको, उसका भी तो स्वीकार कर ले आनंद से, बड़े आनंद से उसका सुख दुख सबको स्वीकार कर ले. लेकिन अर्जुन बहुत रो रहा था कि अगर उसको बोला जाता, भगवान कहते कि उसको भी प्रसन्नता से स्वीकृति उसकी कर ले, तो अर्जुन को समझ में नहीं आता था कि प्रसन्नता कहाँ से लाएगा. इसलिए भगवान कहते हैं सहन कर ले. फिर भगवान कहते हैं यम ही न व्यथेन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समस दुख सुखम धीरसो अमृतत्वाय कल्पते. क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, दुख और सुख को समान जो समझता है, ऐसा धीर पुरुष के ये इंद्रिय और विषयों के संयोग उसको व्याकुल नहीं करते. वो अपनी स्थित प्रज्ञता में वो हमेशा बना रहता है, अपनी तुरीय अवस्था में बैठा रहता है. संसार में तो पोलैरिटीज रहती है, सब द्वैत चलता रहता है. हमारे शास्त्रकारों ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, द्वैत. एवरीथिंग डिवाइडेड इन टू पार्ट. सुख है तो दुख भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, दिन है तो रात भी है, मान है तो फिर अपमान भी है. सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आर देयर. लेकिन भगवान कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख में अपने समत्व में बैठा रहता है, व्याकुल नहीं रहता है, वो मोक्ष के योग हो जाता है, यानी कि वो आनंद के योग्य हो जाता है. आनंद क्या है? आनंद न तो सुख है न दुख है. आनंद ऐसी अवस्था है जो सुख और दुख से परे है, उससे भी पार है. तो जो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, जो सुख और दुख दोनों के पार है, वो है आनंद. देखो सभी का कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है. सुख का कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है दुख, मान का तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है अपमान. सभी का कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं इस जगत में, लेकिन आनंद का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं है, क्योंकि आनंद एब्सोल्यूट है. आनंद हमेशा रहता है, एक बार आता है फिर जाता नहीं है. उसी बात को भगवान इसी अध्याय के अंत में कहते हैं, स्थित्वा अस्य अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण पृच्छति. इस तरह तू इस स्थिति में रहेगा, स्थित प्रज्ञता में रहेगा, तो तू अंत में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, यानी महाआनंद को प्राप्त करेगा. बाद में भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्त्व अनयोस्तत्वदर्शी भी. असत का अस्तित्व नहीं है,
जो असत है उसका वो भासता है कि है, वो दिखाई पड़ता है कि है, वो हमें हिप्नोटाइज करता है कि है, लेकिन उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो है ही नहीं। और सत का अभाव नहीं, सत हमेशा है। कई बार ऐसा लगे सत्य नहीं है, लेकिन सत्य हमेशा है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। असत होता ही नहीं है, लेकिन असत भी सत्य सत्य की नींव पे खड़ा होकर हमें दर्शाता है कि मैं हूँ, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं। इस प्रकार इन दोनों सत और असत दोनों को ही तत्वों को अभ्यास करके तत्वज्ञानी पुरुषों ने ऐसा कहा है। और फिर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये नाश रहित तो उसको जान जिसके संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। जो भी जिससे भी पूरा जगत व्याप्त है वो नाश रहित है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। जो भी दिखाई पड़ता है अर्जुन, ये नो वन कैन इवन डिस्ट्रॉयड, इवन आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय, कृष्ण कहते हैं। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कृष्ण कहते हैं। विनाशम अव्यस्य, ये अविनाशी का विनाश करने के लिए न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी इसका नाश करने के लिए शक्तिमान नहीं है। तो भगवान बहुत बड़ी बात है, बहुत क्यूट बातें कहते हैं। भगवान हमें बहुत कहते हैं कि फिक्र करने का नहीं इस जिंदगी में, बेजा क्यों सरकाने का टेंशन काय को लेना है। जो होना होता वो होकर रहता, और जो होता है वो भी क्षण भंगुर होता है, वो बदलता रहता है। एक चीज जो नहीं बदलती है वो है आत्मा और परमात्मा। क्या परमात्मा भी अ ग्रेटर फॉर्म ऑफ आत्मा है इस परमात्मा। तो परमात्मा और आत्मा नहीं बदलते, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। सब कुछ क्षण भंगुर शब्द बहुत अच्छा है। क्षण भंगुर यानी वो क्षण क्षण में बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब दूसरा सेंटेंस आपको बोलूँगा तो मैं बदल जाता हूँ, आप भी बदल जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, मैंने अगली बार आपको बताया कि एक शिष्य आया, बुद्ध ने उसको कुछ बातें की, फिर शिष्य ने कहा बाद में मिलेंगे। तो बुद्ध ने कहा मिलेंगे ज़रूर, लेकिन जब तू वापस आएगी तो तू ना होगा, मैं ना होंगी, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है ये बदलता रहता है, इसलिए दुख की संभावना बढ़ती है, क्योंकि हम मानते हैं कि सुख तो रहेगा, लेकिन सुख भी बदलता रहता है दुनियावी घटनाएं ऐसी होती है, वो सागर की लहर जैसी होती है, वो आती है और जाती है और पलायन होती, विलीन हो जाती है, फिर से उठती है, फिर से बनती है, फिर से बिखरती है। इस तरह संसार की सब घटना उठती है, बिखरती है, उठती है, बिखरती है, वो चलती रहती है। तो इसमें धीर पुरुष को जो है, धीर जो व्यक्ति है उसको चलायमान नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तो इसका स्मरण रख, भारत जो भी बनता है वो मिटता है इसका तो अगर स्मरण रखेगा, अगर ये अवेयरनेस रहेगी, तो फिर जो कुछ भी मिट जाएगा उससे कोई दुख का कोई कारण नहीं है। क्योंकि वो जब जो कुछ भी बना था, जो कोई भी बना था, जब बना था ही तो उसमें लिखा हुआ था कि एक न एक दिन ये शरीर मिटेगा, ये पदार्थ मिटेगा। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में आगे कि ये संसार तो जो है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि अशाश्वत है, बदलता रहता है। जिस स्त्री को आपने चाहा था, इस स्त्री के साथ आपने संसार बनाया, आपकी अपेक्षा थी ऐसा ही संसार बना रहेगा, ऐसा एक पुरुष के साथ ना आपने संसार की शुरुआत की, आपने सोचा ये स्वप्न पुरुष वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन फिर भी सब कुछ बदलता रहता है। तो बदलने से दुख की संभावना बढ़ जाती। कृष्ण तुरंत उसका कारण देते, दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि सब कुछ अशाश्वत है, सब कुछ परमानेंट नहीं है, इसलिए दुख की मात्रा बढ़ती है। हाँ, इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा कहा है, सुख दुख न मनमाना आनिए रे, उसको मन में ही नहीं लाने का, क्योंकि वो मन के कारण है। देखो अगर मेरा कोई दुख है
तो वो मैं ही समझ पाता हूँ, वो मेरा ही है, आपका नहीं है। क्योंकि आप उसको, आप आपके आपका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपके मन को कोई असर नहीं करता। लेकिन मैं उसको लक्ष्य ही ना लूँ, मैं उसको ध्यान ही ना दूँ मैं हंसता ही रहूँ, तो दुख की फिर जो क्षमता नहीं है कि मुझे चलाए मन कर पाए, ये ऐसा होता है। अगर आप दुख पे ध्यान ही, क्योंकि ध्यान, कोई भी दुख है ध्यान देने से वो बढ़ता है। अगर आप ध्यान ही ना दें, ठीक है वो तो आता है जाता है, आगे बढ़ो कुछ कुछ होता नहीं है। तो अगर ध्यान नहीं दे तो दुख, दुख कैनॉट एम्पलीफाई। कई बार हम बहुत ध्यान देते हैं, जितना रोते हैं उतना दुख बढ़ता है, जितना हम रोते हैं उतना दुख बढ़ता है तो अगर आप ध्यान ही नहीं दे तो दुख नहीं बढ़ता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि कई बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते उनका नाखून निकल जाता है, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि ध्यान उनका खेल में है और जब खेल समाप्त होता है तो कोई दोस्त कहते हैं, तेरा तो नाखून निकल गया, इतना खून निकल रहा तुझे पता भी नहीं। और तब पीड़ा की शुरुआत तब से होती है, पहले पता ही नहीं चला था, क्योंकि आपका ध्यान खेल में था। एनेस्थीसिया क्या करता है कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो आपको दुख का अनुभव होता है, उसका और दुख के सोर्स के साथ वो आपका कनेक्शन बंद कर देता है। तो दुख की पहचान ही नहीं होती है, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ दुख हो रहा है। वो एनेस्थीसिया काम कर रहा है। तो योगी भी ऐसा कर सकता है। ये मैंने आपको बताया कि एक काशी नरेश थे, उन्होंने कहा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, बोला मुझे एनेस्थीसिया नहीं लेना है, मेरी ध्यान की एनेस्थीसिया काम चल जाएगी। गीता पढ़ते पढ़ते मैं ध्यान में चला जाऊंगा, उस वक्त आप मेरे मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देना, मुझे एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रेयर केस, इट हैज़ नेवर हैपन, बट दिस वाज वन रियल एक्सेप्शन एंड इट एक्चुअली हैपन। तो आप अगर अपनी योगिक शक्ति से शरीर के इस पोर्शन से जहाँ दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वहाँ से ध्यान हटा दे तो दुख बंद हो जाता है। कि दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली। इसलिए हमारे भाषा में शब्द है वेदना। वेद यानी जानना, तो वेदना यानी जो पीड़ा को हमने जाना है वो वेदना है। अगर जाना ही नहीं तो वेदना ही नहीं है। तो नरसिंह मेहता ने बहुत बहुत बढ़िया कहा है कि मनवाना आणी टाळ्या ते कोई ना न टाळे, कृष्ण यही कहते हैं। एक्सक्यूज मी, कृष्ण यही बात करते हैं, आगमा पाइनो अनित्य, उसको टाला नहीं जा सकता है, वो तो आते हैं जाते हैं, आएंगे ही, सबको आते हैं। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनको भी दुख आया, भगवान राम ने जन्म लिया तो उनको भी दुख आया। रमन महर्षि को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया। इतनी छोटी सी आयु में शंकराचार्य चल बसे, इतनी छोटी सी आयु में विवेकानंद चल बसे। दुख तो सभी को आते हैं, संत भी उसमें एक्सेप्शन है, लेकिन वो उसको उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। ये टेक्निक है। और हाँ, वो जो टेक्निक है हम भी उसको आत्मसात कर सकते हैं, उसमें कोई कोई बड़ा इतनी, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, हम भी कर सकते हैं। जो सुख और दुख से परे हो जाता है, तो भगवान कहते हैं वो सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जब सुख दुख से चलायमान नहीं होता है तो फिर उसका ध्यान परमात्मा में टिका रहता है और जितना ध्यान परमात्मा में रहता है उतना सुख और दुख उसको छू भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं पद्म पत्र इव अम्बसा, पद्म पत्र जैसे पानी में कमल, कमल पानी में, लेकिन पानी उसको छूता नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल की पुखुड़िया इतनी सॉफ्ट है, उतनी मुलायम है, पानी का बूंद उस पर जाता है फिर भी सरक सरक जाता है और भीगता नहीं है ना। तो भगवान की ये बात बड़ी अनूठी है। भगवान कहते हैं कि फिक्र मत कर अर्जुन, थोड़ा सा धैर्य रखो। अब मीरा ने भी कितना अच्छा कहा, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आई पड़े सो सहना जी। मीरा भी वही कहती है, आई पड़े सो सहना जी। देखो सत्य तो एक ही है
एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती। जो कृष्ण ने बात की है सत्य की, वही बात मीरा ने की है। और ऐसा नहीं कि मीरा ने गीता से मीरा ने कॉपीराइट चोरी किया है, ऐसा नहीं है। उसको जो लगा उसके अंतर में जो है उसने वो बह दिया अपनी हिंदी भाषा में, अपनी सीधी सादी मेवाड़ी भाषा में उसने लिख दिया। नरसिंह मेहता ने ऐसी कॉपीड भगवत गीता ना, उनके अंतरात्मा से जो संदेश आया तो उन्होंने लिख दिया, सुख दुख मन माना आणिये टाळ्या ते कोई ना न टळे। अब कृष्ण यही कहते, आगमा पाई नो नित्य। तो ये बात समझने जैसी है कृष्ण कि अगर ये अवेयरनेस है रखे। और कृष्ण आगे भी गीता में 5वें अध्याय में भी कहते, यहाँ कहते मात्रा स्पर्शान तो कौनते, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं, वो सुख और दुख क्षण भंगुर होते। आगमा पाई न अनित्य तांति तिक्षस्व भारत, उसे ते सहले। तो आगे भगवान कहते यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौंतेय न ते सूरमते बुधा। वही बात श्री कृष्णा हैज रिपीटेड द सेम थिंग इन ए डिफरेंट वर्ड, इन ए डिफरेंट स्टाइल, दूसरे अंदाज में, दूसरे लहजे में, दूसरी तरह अपनी वही बात कृष्ण ने फिर से दोहराई 5वें अध्याय में कहा, यही संस्पर्शा जो होगा दुख यो न एवते। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी भोग उत्पन्न होते हैं उसमें से ही दुख पैदा होता है। जो सुख उत्पन्न होता है उसमें से ही दुख पैदा होता है। दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौनते है, वो भी कृष्ण फिर से कहते वो क्षण भंगुर है, उसका आदि होता है, उसका अंत भी होता है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान मनुष्य उसमें राजता नहीं है, बुद्धिमान मनुष्य उससे चलायमान नहीं होता। जो बात कृष्ण इधर कहते हैं वही बात कृष्ण 5वें अध्याय में कही है। ये गीता ऐसा नहीं कि बड़ी नई नई बातें कही है, सत्य तो एक ही है, लेकिन हम इतने सत्य से अलग है, दूर है। अगर नए नए ढंग से नहीं कहा जाए तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये उम्मीद है कृष्ण की, ये उम्मीद है बुद्ध की, ये उम्मीद है ओशो की, ये उम्मीद है महावीर की कि नए नए ढंग से कहने से शायद हमारी ट्यूबलाइट एक दिन झलक उठे, हमारे में भी वो स्पार्क खिल उठे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई इस तरह कहता है इसको कुछ पता नहीं चलता, कोई इस तरह दूसरी बार कहता पता नहीं, लेकिन कोई तीसरा आंसर वही बात दूसरे लफ्ज़ों में कह दे तो हम मान जाते, तब हमको पता हाँ बात तो ठीक है, लेकिन बात तो वही थी जो पहली बार बताई गई थी। तो 18 अध्याय में भगवान ने कुछ थोड़ी ही बात की, क्योंकि सत्य तो एक ही है। जो सत्य कृष्ण ने कहा है वो कृष्ण सत्य बुद्ध ने भी बताया अपनी भाषा में, प्राकृत भाषा में। वही सत्य महावीर ने भी बताया, वही सत्य ओशो ने अभी आधुनिक लोगों की भाषा में बताया। भाषा बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, युग बदल जाता है, एंड द एनलाइटेंड मास्टर व्हेन ही और शी इज एक्सप्लेनिंग, he has to come down to the level of the mankind of that time. वो अपने स्तर पे अगर बात करे तो लोग समझ ही नहीं पाए। कृष्णमूर्ति जो थे was an enlightened master, there is no doubt about it, लेकिन उनको समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। बहुत कम आत्मज्ञानी इंसान होते हैं जो हमारे लेवल पे नीचे आते, कृष्णमूर्ति नहीं आते थे। तो कृष्णमूर्ति की हालांकि he was very enlightened, whatever he said was so truthful, so nice and so beautiful, लेकिन वो उनके सत्य किसी को आत्मज्ञान में ले नहीं जा पाए। मुश्किल है। लेकिन को जो नीचे उतर आते हैं हमारे लेवल पे, कोई कबीर, कोई नरसिंह, कोई मीरा, कोई ओशो, जो हमारे लेवल पे आ जाते हैं तो हम उसको ज़्यादा पकड़ पाते हैं। वही सत्य है। तो सत्य तो एक ही है, उसको कहने के ढंग बहुत अलग है। अनेक लोग जो है अपने अलग रंग से उसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, तो इसका स्मरण रख कि जो बना है वो मिटेगा, जो मिटा है वो फिर से उठ सकता है। हाँ? तो जिसके मिटने में दुख नहीं रहता उसके होने में भी सुख नहीं है।
जो योगी जो होता है, कोई मर जाता है तो ठीक है, वो तो क्रम है, मरता है तो शरीर ही मरा, तो उसको दुख नहीं होता है। तो योगी को भी कोई किसी का जन्म होता है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। इन योगी को कोई सुख भी नहीं है। ठीक है, ये बच्चे का जन्म, बच्चों का जन्म होता रहता है, इंसान जन्मता रहता है, इंसान मनता है, इसमें कोई सुख या दुख नहीं है। लेकिन हमें दुख और सुख लगता है क्योंकि हम अटैच्ड हो जाते हैं। जब कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो योगी उसमें मृत्यु भी देख सकता है, और जब मृत्यु होती है तो उसमें जन्म भी देख सकता है योगी। तो जब जन्म में मृत्यु देखता है तो उसे उसे कोई सुख का कारण नहीं रहता है, और मृत्यु में जन्म का अवलोकन वो कर सकता है, एंटिसिपेशन कर सकता है, तो उसमें उसे दुख का भी कोई कारण नहीं है। सो सुख और दुख जो है इसी भ्रांति से पैदा होते हैं कि जो हमें मिला है वो सदा रहेगा, नहीं, सदा कुछ भी नहीं रहता है। जन्म में भी मृत्यु को देख लेने से दुख विदा हो जाता है, मृत्यु में जन्म को देख लेने से सुख भी विदा हो जाता है। सुख दुख विदा होने के बाद जो शेष रहता है वो आनंद है। आनंद तो न सुख है न दुख है। आनंद ऐसा नहीं कि वो सुख की बड़ी राशि है या सुख की बड़ी मात्रा है, नहीं। आनंद जो है सुख और दुख से पार है, वो सदा रहता है। तो फिजिकल पेन भी आता है जाता है, लेकिन अगर आप इफ़ यू रिमेन इनडिफरेंट टू इट तो दुख बहुत कम हो जाता है। बार बार अगर ये बहुत बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है तो पीड़ा ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर उसकी ओर देखे ही नहीं और कुछ और ही काम करने लगे, दुख जो होता है उसके ध्यान लगाने से बढ़ता है, सुख भी जो उसके ऊपर ध्यान लगाने से बढ़ता है। उसका फूड है, दुख का खुराक क्या है? दुख का फूड है ध्यान। उसको आप अटेंशन दो तो वो बढ़ेगा, अटेंशन ही मत दो। डोंट गिव इट एनी अटेंशन। तो असत्य जो है ना, वो आधा सत्य जो जब होता है वो असत्य हो जाता है। सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। जैसे ही सत्य भाषा में प्रवेश करता है ना, वो थोड़ा थोड़ा असत्य होने लगता है। क्यों? क्योंकि भाषा जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती है। भाषा इज़ वेरी डायलेक्टिकल। हम कहते हैं अंधेरा क्या है कि जहाँ प्रकाश नहीं वो अंधेरा है। प्रकाश क्या है कि जहाँ अंधेरा नहीं वो प्रकाश है। हमारी भाषा जो है वो इट कैनॉट एनकम्पास ट्रुथ। तो जब सत्य को वाणी में प्रकाशित किया जाता है तो वो अर्ध सत्य हो जाता है। तो अर्ध सत्य कई बार ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो भाषा में जैसा ही आता है तो वैसे तो कृष्ण ने भी कहा है, गीता में ही कहा है, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद का सत्य भी जब धरती पे उतरता है तो वेद का सत्य भी थोड़ा सा असत्य त्रिगुणात्मक हो जाता है। सत्व रजस तमस की मर्यादा में आ जाता है, क्योंकि वो भाषा में आ गया। और भाषा भी सत्य रजस और तमस में होती है, इसलिए वो सत्य भी सत्व रजस और तमस में आ जाता है। लेकिन अर्जुन, तुझे तो निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन, तुझे तो इन तीनों गुणों से पार जाना है, निस्त्रैगुणीय गुणातीत अवस्था में जाना है। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन, तुम्हें तो निस्त्रैगुणीय अवस्था में जाना है, त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है, गुणातीत अवस्था में जाना है। निर्द्वंदो, फिर से भगवान कहता है, द्वंद्व से रहित, नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम, जो भी मिले उसमें आनंद, आत्मवान बनना है। बस भगवान की बात यही है कि जब अगर आप आत्मवान बनोगे, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बनोगे, तो सुख और दुख आएंगे जाएंगे, आपको कोई असर नहीं करेगा, आपको चलायमान नहीं करेगा। सुख में आप बहुत लंबे चौड़े नहीं हो जाओगे, दुख में आप सिकुड़ नहीं जाओगे, आप जैसे थे वैसे ही बने रहोगे। असत्य को भी आधे सत्य पे खड़ा रहना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, भारत तो पूरा सत्य देख, पूरा सत्य देखेगा तो तेरा रोना बंद हो जाएगा। तो फिर कृष्ण कहते, यम ही न व्यथयन्त्यन्ते पुरुष पुरुषर्षभ, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुष पुरुषर्षभ,
समदुःख धीरम समस्त दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये भी एक समझने जैसी बात है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, बात तो ठीक है। तो ये तो एक भाषा का प्रयोग है कि वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। देखो, मोक्ष के बारे में भी समझ लेना जरूरी है। कई लोग कहते हैं उसको मोक्ष मिल गया किसी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है मोक्ष की घटना घटती है जब इंसान बिल्कुल शून्य हो जाता है, अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जब मोक्ष की घटना बनती है तो वो इंसान तो शून्य हो जाता है। वो जयदेव जानी नाम का व्यक्ति नहीं बचता है, वो शून्यता में प्रवेश कर जाता है। और जब शून्यता में प्रवेश करता है तब मोक्ष की घटना घटती है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। जब भी हम शून्य होते हैं तो परमात्मा का हमारे में प्रवेश होता है, तो उस घटना को हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन मुझे मोक्ष मिला है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब परमात्मा ने मेरे में प्रवेश किया तब तो मैं शून्य हो गया था। तो फिर मुझे मोक्ष मिला, ये कथन जो है वो टेक्निकली वो गलत है तो हमारी भाषा में कई लोग कहते हैं उसका तो मोक्ष हो गया। उसका मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष की घटना घटती है जब इंसान बिल्कुल शून्य हो जाता है, निरहंकारी हो जाता है, बिल्कुल पवित्रता से परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब मोक्ष की घटना घटती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंसान को मोक्ष मिला, क्योंकि वो इंसान तो होता ही नहीं। आप ऐसा ज़्यादा से कि वो इंसान ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया, या ऐसा कह सकते हो वो निर्वाण हो गया। उसका निर्वाण यानी क्या, जो समस्ती है अस्तित्व में वो विलीन हो गया। अभी उसका कोई आकार नहीं रहा वो बिल्कुल निराकार स्वरूप हो गया, वो सर्वव्यापी हो गया। निर्वाण का शब्द क्या है निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना बुद्ध को किसी ने पूछा था कि निर्वाण का क्या अर्थ है, तो बुद्ध गेव एन एग्जाम्पल। जब दिया बुझ जाता है तो कहाँ जाता है वो समझ, दिए की ज्योति जब बुझ जाती है तो ज्योति कहाँ जाती है। अभी ज्योति थी, अभी नहीं है। वो ज्योति से समस्ती में विलीन हो जाती है, उसका नाम है निर्वाण। ऐसे ही उसको निर्वाण कहते हैं, या हम कहते हैं ब्रह्मलीन, एक ही बात है और कृष्ण ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है ऐसा ब्राह्मी दूसरे अध्याय के अंत भाग में अंतिम श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्रह्म की स्थिति है अर्जुन, नैनम प्राप्य विमुह्यति, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद आप मोह में नहीं पड़ते, हिप्नोटाइज नहीं होते संसार से। नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति, ऐसा अंतकाल तक रहकर इंसान ब्रह्म निर्वाण में विलीन हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है या निर्वाण हो जाता है। आपको जो भी प्यारा लगे शब्द, आपको जो भी प्रीतिकर लगे, वो शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कहने की बात यह है कि किसी व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है तो कहीं ये हमारी गलत फहमियाँ होती है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है वही ऐसा बोलते हैं एक इंसान की मृत्यु हुई थी, मैं उनको मिला था, उनकी अंतिम संस्कार की जब विधि मैं वहाँ था तो उनके दोस्त खड़े हुए कि उनका तो मोक्ष हो गया। अब मैं खड़े होकर कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला, क्योंकि किसी के मृत्यु के समय पर यह विवाद छेड़ना अच्छा नहीं है। जो ठीक है, जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं। लेकिन हम गीता की बात करते हैं तो गीता के प्लेटफॉर्म पर तो हमें ठीक तरह से सब कुछ समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो सुख दुख में नहीं यम ही न व्यथेन्ते, जो चलायमान नहीं होता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, यानी उसमें वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा और उसका मिलन हो ही जाता है। तो ये भी एक चाबी है।
अगर हम पूरी जिंदगी सुख और दुख में समान रहे, जरा भी चलायमान न हो यार, हमारी चेतना को परमात्मा में हमेशा केंद्रित करने के लिए अगर हम शक्तिमान हो जाए, हमारी चेतना को हमेशा परमात्मा की परम चेतना के साथ हम सम्मिलित रखें, हाँ, उसमें ही हम समाहित हो जाए, तो फिर हमारा मोक्ष भी, टेक्निकली गलत है लेकिन फिर हमारा भी उद्धार हो जाता है। उद्धार यानी हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, ये समझना है। तो जिसने भी दुख सुख चाहा उसको दुख मिलता ही है जिसने भी मित्रता चाहे उसको शत्रुता मिलती है। क्यों ऐसा होता है? आम जो रास्ते पे इंसान चला जाता है, गुजर रहा है, वो आपका शत्रु कभी नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले मित्र था वही शत्रु बन सकता है आपने ये कभी देखा कि आपका जो भी शत्रु है पहले आपका मित्र ही था पहले मित्रता जरूरी है शत्रुता बनने के लिए। इसका मतलब क्या है? मित्रता शत्रुता में परिवर्तित होती है, सुख जो है दुख में परिवर्तित होता है, उसी तरह दुख भी सुख में परिवर्तित होता है, और शत्रुता भी मित्रता में परिवर्तित हो सकती है। प्रेम जो है वो धिक्कार में परिवर्तित हो सकता है। कई बार ऐसा जितना ज़्यादा प्यार उतना ज़्यादा धिक्कार मिल सकता है और मिलन जो है विरह में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि बीच में टाइम गैप होता है देयर इज अ बिग टाइम गैप। मित्रता शत्रुता में बदलने में बीच में टाइम गैप होता है, हमें टाइम गैप होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि ये मित्रता जो है शत्रुता में परिवर्तित हो सकती है, हमें पता नहीं चलता जो सुख है उसका दुख में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बीच में टाइम गैप है। तब जब वही सुख दुख बनता है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये तो पहला वाला सुख ही दुख बन गया है हम सोचते हैं ये नया दुख आया है, नया दुख नहीं है, सुख ही दुख में परिवर्तन होता है। विरह मिलन में परिवर्तित हो, बीच में टाइम नहीं होता है। विश्वास जो है वो विश्वासघात में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते। तो फिर क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा देते हैं कई बार इंसान होता है ना कि शादी होती है तो शादी निष्फल होती है, तो व्यक्ति जो अपनी बीवी है, अपना शौहर है, पति है, उसके ऊपर जिम्मेवारी ठोक देता है एक इंसान था, उसने 8 बार शादी की फिर 8वीं बार के बाद उसने नहीं की, तो किसी ने पूछा कि अब आप 8 बार शादी की, 8 बार डिवोर्स हो गए, तो आप 9वीं बार शादी क्यों नहीं करते उसने कहा कि 8वें बार मैंने सोचा था कि जो स्त्री के साथ मैंने शादी वही स्त्री जिम्मेवार थी सभी दुख के लिए। फिर 8 बार शादी करके मुझे पता चला कि वो स्त्री जिम्मेवार नहीं थी हालांकि मैंने दुख को दुख की भांति लिया, इसलिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। इसलिए अब 9वीं शादी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर से इस जंजाल में पड़ूँ तो ये समझने की बात है। ज्ञानी जो होता है वो सुख दुख से थोड़ा इंसुलेट हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी गर्मी या सुवास या किसी चीज़ का उसकी इंद्रियां कम हो जाती है, ऐसा नहीं। हालांकि जो ज्ञानी होते हैं वो इतने स्थित प्रज्ञता में होते हैं, उनकी सेंस ऑर्गन बिकम्स मोर पावरफुल, ही कैन स्मेल मोर देन अस, ही कैन टेस्ट मोर देन अस। एक ऑरेंज आप खाओ, एक ऑरेंज वो खाए, उसको उसमें से ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो ध्यानी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी इंद्रियां जो होती है बड़ी शार्प हो जाती है, क्योंकि वो इंद्रियों को बार बार बहलाता नहीं है वो इंद्रियों को बार बार ऐसे ही उसका बहाव नहीं करता है, वो अपने आप में केंद्रित करता है। भगवान कहते हैं ना, यदा संवर्ते चायम कर्मो कूर्मो अंगानी व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकुड़ देता है, उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, संत इंसान है, ज्ञानी जो है, जो साधक है, वो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। और जब ऐसा होता है तो सुख दुख पैदा ही नहीं होते क्योंकि फिर वो भोग की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। तो कृष्ण जो यहाँ विज्ञान समझाते हैं, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय, इंद्रियों का विषयों के साथ
संपर्क होने से सुख और दुख पैदा होते हैं। लेकिन फिर जो योगी होता है, ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है, साधक होता है, इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है, लेकिन उसमें वो सुख या दुख की व्याख्या नहीं करता है। वो ऐसा नहीं कहता इसमें सुख हुआ या दुख हुआ है, वो ठीक है होता है सब जो होता है। पर अगर कोई ऑरेंज का जूस पी रहा है, आम खा रहा है, वो कहेगा ये तो ब्रह्म का स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म रसो वैसा। जो भी आप खा रहे हैं वो भी सिर्फ अन्न नहीं है, वो सिर्फ फूड नहीं है, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, वो उसमें भी ब्रह्म है। सी ये भावना बड़ी मजबूत है, बड़ी अच्छी है, हमारे उद्धार का कारण बन सकती है। इसलिए कभी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में भी देवता है, अन्न देवता का है। अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म का निवास है। रसो वैसा, जो भी रस है तो उसी का ही रस है। इसलिए योगी जो है जब जो खाता है उसमें भी परमात्मा का ही आसाद है, जो पीता है उसमें भी वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो योगी का उठना बैठना चलना उठना इसी वो सभी परमात्मा में वो पिरोया रहता है। उठता है तो परमात्मा में उठता है, बैठता है तो परमात्मा में उठता है, बोलता है तो परमात्मा में बोलता है। वो कुछ अपने आप अपने तय कुछ नहीं बोलता, जो भगवान बुलाता है वो बोलता है। मैं भी ये कहता हूँ ना, मैं योगी होने का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा भी ये कहना है कि जो मैं बोलता हूँ इधर वो मेरा नहीं है। मैं एक पूरी बांसुरी हूँ, स्वर कृष्ण के हैं, मेरे नहीं। एक्सक्यूज मी, स्वर परमात्मा के हैं, शायद मेरे गुरु के ही है। उसमें मेरा कुछ नहीं। आई एम ओनली कंड्यूट, आई एम ओनली माध्यम। तो जो योगी होता है, मैं तो कहने के लिए कहता हूँ, शायद मैं इतना एडवांस है, लेकिन योगी तो उसका आचरण में भी ऐसा ही होता है। उठता है तो सोता है ब्रह्म उठाया है, जब सो जाता है तो ब्रह्म सोने जाता है। मैंने आपको कबीर की बात बताई थी कि आत्मज्ञान होने के बाद भी कबीर ने अपनी चादरियाँ बुनने का चालू रखा। शिष्यों ने भी कहा कि अब ये शोभा नहीं देता है, आपको बंद करना चाहिए। तो कबीर ने कहा कि अपना भरण पोषण तो मुझे खुद अपने लिए करना है, और दूसरी बात ये चदरिया मैं बुनता हूँ ब्रह्म के राम के लिए चदरिया बुनता हूँ। तो ग्राहक जब लेने आता था तो कबीर कहते ले देख राम, तेरे लिए मैंने ये चदरिया बुनी है, बहुत अच्छी बुनी है। तुझे पसंद आएगी। तो उसका उठना बैठना जागना जन्म लेना मरना सभी परमात्मा में ही होता है। इसलिए वो उसको भगवान कहते, वो सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा इंसान मुझको ही प्राप्त हो जाता है, मुझ में ही प्रवेश कर देता है, और अंत काल में वो मुझको ही प्राप्त करे, क्योंकि अंत काल में भी उसका भगवान का ही स्मरण बना रहता है। और भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्तस्य संशय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने कलेवर का, अपने देह का, अपने बॉडी फ्रेम का त्याग करता है, वो इंसान निश्चय ही निशंक ही मुझको ही प्राप्त होता है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अंतकाल में नाम तभी आएगा, भगवान का स्मरण तभी आता है जब हमने पूरी जिंदगी ये किया है। तो ये स्मार्टनेस यहाँ नहीं चलती है कि अंतकाल में कर लेंगे, फाइनल मोमेंट में भगवान का नाम ले लेंगे, गांधी जी की तरह ये राम बोल देंगे, ये नहीं चलता है। ये चालूगिरी, ये स्मार्टनेस, जिसे हम, ये स्मार्टनेस नहीं, ये तो चोरी है। क्योंकि हमारी आजकल की भाषा में ऐसा ना, कोई अगर किसी को चीट करने में कुछ कमा लेता है तो हम कहते हैं कितना स्मार्ट है, लेकिन ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग यहाँ सभी में चीटिंग चलेगी, यहाँ अस्तित्व के साथ चीटिंग नहीं चलती है। परमात्मा के साथ चीटिंग नहीं चलेगी। पूरी जिंदगी जो प्रभु में है उसके मुख में ही उसके दिमाग में, मुख में तो शायद न भी आए क्योंकि शायद मुख बंद ही हो जाए, लेकिन दिमाग में, चेतना में, मन में परमात्मा का स्मरण बना रहे, तो फिर अंत काले च मामेव स्मरण कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम
याति नास्त्यस्य संशय। इस तरह जो देह छोड़ता है मेरा स्मरण करते हुए, तो स्मरण करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, अंदर स्मरण कर सकते हो। किसी को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। मनोमन स्मरण, और मनोमन का स्मरण ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसमें ब्रेक हो जाता है। अगर राम 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 ना बोलो तो बीच में भी एक राम के बीच और दूसरे राम की शुरुआत से पहले थोड़ी सी क्षणिक गैप, मिलियन ऑफ ए सेकंड आ जाती है। लेकिन अगर मन में स्मरण करते हो तो उसमें गैप नहीं आती है, वो कंटिन्यूस होता है। तो किसी को दिखाने का नहीं है, यहाँ ढोंग नहीं चलता है। कई लोग ढोंग करते हैं, कोई आ जाता है तो एकदम माला घुमाने लगते हैं दिखाने के लिए कि इतना भक्त हो। ऐसा नहीं चलता है इसमें। आप जानते हैं, आपका परमात्मा जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह जो इंसान मेरे में केंद्रित हो जाता है, वो सुख दुख से परे हो जाता है, हानि लाभ से परे हो जाता है, मान अपमान से परे हो जाता है, ठंडी गर्मी से परे हो जाता है। उसको ना सुख है ना दुख है, वो अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठा रहता है। दुखेशु अनुद्विक्त मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध। उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई क्रोध नहीं है। स्थित धीर मुनि रुच्यते। क्यों उसको क्रोध नहीं है? क्योंकि उसको कोई लगाव नहीं है। क्रोध क्यों होता है? कोई अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ना हो तो हमें क्रोध होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जब मैं गीता का प्रवचन करने जा रहा हूँ, लोगों को मेरे लिए अच्छा आसन बनाना चाहिए, माइक की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों को मुझे फुलहार करना, अगर ऐसी अपेक्षा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्रोध आएगा। जब भी कामना तृप्त नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो भगवान कहते हैं कामना ही नहीं रखने की। कामना रहित हो जाओ, संकल्प रहित हो जाओ, तो फिर आपको क्रोध ही नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो फिर अपनी मस्ती में झूमोगे, परमात्मा की मस्ती में झूमोगे। तो इसी बात को नरसिंह मेहता ने कहा। देखो, छोटे छोटे कवियों ने, नरसिंह मेहता छोटे नहीं थे हालांकि, लेकिन छोटे छोटे कवियों ने हमारी भाषाओं में, हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, मराठी में, सभी जगह लिखा है। सुख दुख मनमान आनी रे, घट साथ है रे घड़िया, ये दोनों साथ में ही है। टाड़ा ते कोई ना न टाड़ा, यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड इट, इट विल हैपन। रघुनाथ न जड़िया, बिकॉज रघुनाथ ने बनाया। और मीरा कहती करना फकीरी, कोई दिन डोलिया, कोई दिन तराई, कोई दिन भोई पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आई पड़े सो सहना जी। वही बात जो कृष्ण कहते, वही मीरा ने भी कही। और हमारे गुजराती में भी एक कवि लिखा, गुजारे जे सिरे तारे, जगत नो नाथ ते सहजे। गणियों जे प्यारू प्यारा है, अति प्यारू गणी लेजे। जगत नो नाथ ते सहजे, वही कृष्ण के शब्द इधर उसने बोले। क्योंकि सत्य तो एक ही है ना। सत्य कोई अलग नहीं है, तो दूसरी भाषा में सहन कर ले, उसका आनंद ले ले उसका। दुख का भी आनंद होता है। अगर दुख में अगर आप जोर जोर से हंसने लगे तो दुख चला जाता है। इसलिए लाफ्टर इज ऑल्सो ए वे ऑफ मेडिटेटिंग। लाफ फॉर नथिंग, फॉर स्मॉल स्टूपिड थिंग्स। अगर कोई नहीं है तो अपने आप लाफ्टर का सिचुएशन बना सकते हैं। यू कैन इमेजिन एंड देन क्रिएट लाफ्टर। इमेजिन एंड लाफ्टर विल हैपन। हर चीज में आप हंस सकते हो, छोटी सी चीज में। लोग कहेंगे ये पागल हो गया, लेकिन छोड़, लोगों की बात छोड़ो, आप आनंद लो न। तो प्रसन्नता रखने से भी परमात्मा के साथ हम चले जाते हैं। इसी बात को कृष्णमूर्ति, जो इतने बड़े आत्मज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, एब्सोल्यूट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उनकी परवरिश लंदन में, उसने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनना ही मत। इसको चुन लो, इसके विपरीत चुनना ही मत। जो आता है उसका स्वीकार। जो भी आता है, परमात्मा जो भी बेचता है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो देना चाहे सरकार, दुनिया के तारनहार। सब कुछ स्वीकार है। अगर ऐसी मनोवृत्ति रही तो दुख भी सुख लगता है कई बार, और कई बार ऐसा होता है दुख में भी सुख होता है, बाजी पलट जाती है।
एवरी क्लाउड ब्रिंग्स अ सिल्वर लाइन। हर दुख में एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। एवरी डार्क क्लाउड ब्रिंग्स अ नाइस सिल्वरी लाइन। उसमें से कुछ और बन सकता है। तो उपेक्षा रखनी है, बुद्ध की उपेक्षा रखनी है। अगर हम अनासक्ति रहे, कृष्ण अनासक्ति की बात करते, बुद्ध उपेक्षा की बात करते और महावीर अपरिहारिता की बात करते संग्रह की वृत्ति से मुक्त रहना। इसलिए तो बुद्ध पे आके कोई थूका तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस पहुंच लिया और कहा कि आपको कुछ और कहना है। तो उसने कहा कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो आपके ऊपर थूका हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि तेरे पास भाषा में इतने शब्द है नहीं कि तू अपने क्रोध को व्यक्त कर पाए, इसलिए तुझे थूकना पड़ा है, तेरी मजबूरी है। तू मुझे इतना धिक्कार करता है कि वो धिक्कार के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, इसलिए तुझे थूकने पर मैंने मजबूर किया है। तो फिर और कुछ अगर कहना है तो कह दे। दूसरे दिन वो इंसान आया, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो बुद्ध कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, कोई आज फूल मालाएं पहनाए, कल कोई पत्थर भी मारे, उससे उपेक्षा है। महावीर की हालत वही थी, लोगों ने कान में सूल भोंके, इन महावीर अपनी आत्मनिष्ठा में मस्त रहे। कृष्ण भी वो अनासक्ति की बात कर दे, अपनी अनासक्ति में बने रहो। दुख जो है आसक्ति से पैदा होता है, सभी दुख जो है आसक्ति से। अगर मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ तो अगर इसको पूछूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन प्यार करो, सम्मान करो, लेकिन इतना अटैचमेंट मत रखो। ऐसा समझ के रखो कि ये व्यक्ति, ये चीज़, ये प्रसंग, ये हैपनिंग, ये इवेंट आज है, कल नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये अवेयरनेस अगर रहेगी तो आपको दुख नहीं होगा। तो ये समझने जैसे ये दिस इज अ केमिस्ट्री ऑफ सुख एंड दुख। वो केमिस्ट्री को, इस दुख के अगर रसायन को हम समझ गए, दुख के रसायन को हम समझ जाएंगे तो दुख से मुक्ति है, फिर आनंद ही आनंद है। फिर हम उदासीन हो जाएंगे तो फिर हम समत्व में आ जाएंगे। तो समत्व जो है वो एक तुरीय अवस्था है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो समत्व में आ जाता है वो ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। ये सब एक ही बात भगवान बार बार कहते हैं। देखो, इहेव तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जो इंसान समत्व में आ जाता है, जो समत्व में स्थित होता है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी समत्व में है। अगर इंसान के तो तई इंसान के लेवल पर अगर हम भी समत्व में आ गए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी हालत में हम चलायमान नहीं होते, तो फिर हम समत्व में आ जाते हैं। समत्व में आ जाते हैं तो हम ब्रह्म की हालत में आ जाते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी समत्व में है, तो हम ब्रह्म जैसे हो जाते हैं। तो जब हम ब्रह्म जैसे हो जाते हैं तो हम ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं हेवती तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? कि मन से उद्भवती सभी कामनाओं से जो मुक्त हो गया है, आसक्ति से जो मुक्त हो गया, फिर उसे न सुख है न दुख है। तो वो स्थित प्रज्ञता में है। तो दुख का कारण आसक्ति है, तो आसक्ति रहित हो जाओ, अपरिहारी हो जाओ, उपेक्षा में चले जाओ। बुद्ध की और बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम निकाय है। बुद्ध और कृष्ण में कोई ऐसे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, लोग समझे नहीं। इसलिए लोग बुद्ध और शंकराचार्य में फर्क निकाल रहे हैं और लड़ रहे हैं। शंकराचार्य ने चोरी की बुद्ध से, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? कोई आत्मज्ञानी इंसान किसी से भी चोरी करेगा। हो सकता है जो शंकराचार्य ने कहा वो बुद्ध से मिला जुला हो, क्योंकि सत्य तो एक ही है ना। और दूसरी भाषा में शंकराचार्य ने कहा उस जमाने के अनुसार कहना पड़ता है।
Every enlightened master has to give his discourse according to the level of the audience and according to the mindset of the Dheed and humanity. अगर कृष्ण फिर से आते हैं तो वो हमारे साथ आईटी की भाषा में बात करेंगे, और फिर अगर 100 साल पहले आते तो फिर आईटी की भाषा में बात नहीं करते, कोई और अवस्था की बात करते, क्योंकि ये हैज़ टू बी डाइजेस्टिबल. तो ये सब बात जो है कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं. और कल जब हम मिलेंगे तो अगला श्लोक जो है बड़ा अच्छा है. ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता. असत का अस्तित्व ही नहीं है, जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं है, और सत है जो कभी उसका अभाव नहीं. ना भावो विद्यते सत. सत जो है, सत्य जो है, जो हमेशा है, उसका अभाव कभी नहीं होता, वो हमेशा है. तो ये जो बात है कृष्ण की बड़ी गूढ़ बात है, तो उसको समझने का प्रयास हम कल करेंगे. तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ. आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ. और कल जब मिलेंगे तो हमारी ये गीता की पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाएंगे. नमस्ते.